अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता रखे, इसी तरह आप खुशियां मनाते रहें। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आप लोगों को नेकियां कमाने की, ख़ास तौर पर अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उन लोगों का ख्याल रखने की तौफीक अदा फरमाए। वैसे तो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत ही बड़ा ख्याल रख रही है। ऐसे निगहबान रमज़ान के हवाले से जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को खाना अवेलेबल है, बड़ा कमाल का प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी आप ख्याल रखें, आबादी बहुत ज़्यादा है, लोगों के मसाइल भी हैं, जिनके साथ शेयर करके आप रमज़ान की खुशियों में उसी तरह शरीक हो सकते हैं जिस तरह के आपके घर का टेबल या आपके घर का दस्तरखान बिछा हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब के एक बयान को लेकर काफी शोर मचा हुआ जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि खान जैसे कोई डील की ऑफर की गई है, खान को जैसे कोई डील की ऑफर की गई है। पीटीआई वाले लंबे चौड़े हो रहे सन कि खान डट गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह ने एक ही बार फिर पीटीआई की डील की ऑफर करने की मुतल्लक से खबरों की तरदीद कर दी है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को ना कोई डील की ऑफर होगी और ना ही आने वाले दिनों में टेबल पर कोई ऐसी ऑफर मौजूद है जिसमें खान साहब को कोई रिलीफ मिलने वाला है। राणा सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि इमरान खान की को हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील की कोई ऑफर नहीं की गई और ना ही होगी। इमरान खान की सजाओं का फैसला अदालतों में ऐसा है जैसे माजी में नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के मामले में हुआ, कि मतलब कि जो भी होना है वो अदालतों में होना है, क्योंकि अदालतों में बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी और अदालतों में बेगुनाही साबित करके खान साहब की जान छूट सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इधर से एक फैसला हो जाए और खान साहब जो है वो सुबह उठ के बनी काला या जमान पार्क पहुंच जाए और फिर वहां से वही बेगैरतियां शुरू कर दें जो वो माजी में कर चुके हैं। राणा सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज पीटीआई की जानब से डील मुस्तरद करने से मुतल्लिक बयान की वजाहत की गई। राणा सनाउल्लाह का कहना था कि उन्होंने इमरान खान की जानब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से की थी, जिसको तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस वक्त ये मेरा जाती ख्याल है परवेज संधीले का कि उस वक्त अगर जो हम आपको पता है हमारे एक बरादर मुस्लिम मुल्क के जो है सदर भी उस वक्त आए हुए थे, अगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की बात मान ली थी और संगानी जलसा गाह की तरफ चले जाती जो उनको दिया गया था, तो शायद उनके लिए कोई बेहतर निकल सकती थी। लेकिन उन्होंने फैसला किया नहीं, खान की जेल लंबी करनी है। और जाहिर है बुशरा बीबी जो है बाहर खान साहब को बड़ा मिस कर रही थी, वो भी उन्हें के पास ही जाना चाहती थी और ये ख्वाहिश बाहर में उनकी पूरी हो गई। इमरान खान के अपने करतूत माजी में ऐसे करतूत रहे हैं जिनको सुनकर जो है वो दिल दहल जाएगा। इमरान खान अपने जो वो उस वक्त उस दौर में उनके जो बड़े करीब हुआ करते थे फैसल वाडा साहब, जो कहा करते थे कि इतने लोग मारने का इमरान खान का प्लान है और उसके बाद तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। निहाल हाशमी साहब जो कि सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, नवाज शरीफ जब जेल में थे उन्होंने कहा कि इनके कमरे में 1000 का बल्ब लगाया जाता था। यार मैं क्या कहूं इस जालिम इंसान की, यार 1000 वाट का बल्ब जिस कमरे में आप लगा देंगे उसमें इंसान कैसे सो सकता है? कितनी उलझन होती होगी आंखों से लेकर जिस्म के लेकर जहनी तौर पर। और निहाल हाशमी साहब के इस बयान के बाद इमरान खान साहब से मैं क्या कहूं। खैर, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे, इनके वजू वाले नल था और मियां साहब को कई बार इससे करंट भी लगा। यानी नवाज शरीफ के जहां नलके से वो वजू करते थे उसमें अर्थ जो है छोड़ा जाता था, उन्हें अजियत पहुंचाई जाती थी, उन्हें तकलीफ दी जाती थी और ये सब कुछ इमरान खान करवाता था, जो एक आंख लेकर बैठ गया है। लेकिन जेल में देसी बकरे, देसी मुर्गे, देसी घी खाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये उनके इक्तदार में हो रहा है जिनको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई थी। जी, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, जिनको कमर की तकलीफ है, जो कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उनको कुर्सी नहीं दी गई थी और इमरान खान साहब कैमरे से एंजॉय करते थे। और उनको एक जो गदा दिया गया था उस पर उठना और बैठना भी शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होता था। उनके दौरे हुकूमत में ये तमाम सहूलतें दी गई हैं। जिनके कमरों से एसी उतारने की बातें की गई, जिनके घर से खाना रोकने की बातें की गई, वो इमरान खान का तमाम सहूलतें दे रही। कितना जालिम इंसान है, कितना सेल्फिश इंसान है। राणा सनाउल्लाह साहब के कमरे में कैमरा लगाकर देखता था और जो चटाई नीचे बिछाकर दी गई थी जिसपे राणा सनाउल्लाह साहब ने सोना है, वो उस पर चींटियां आती थी क्योंकि चीनी फेंकी जाती थी। हमजा शहबाज साहब के यहाँ जो 18 साल बाद बच्ची पैदा हुई थी, उसका मुंह ना देख सके साल सवा साल, मतलब बेटी को बाप के सामने जेल के अंदर जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ गिरफ्तार करना, ये तमाम तकलीफें देखकर जिस इंसान को खुशी होती थी, आज वो जेल में बैठा है कि मेरी एक आंख
और उसकी एक आंख भी बचा ली गई है। 85% जो उसकी जो बेनाई चली गई थी वो भी वापस ले ली गई है। और ये सब कुछ इस हुकूमत ने करवाया, जिस हुकूमत के साथ इमरान खान सब जुल्म किया करते थे। पीटीआई की आपस की लड़ाइयां बढ़ी हैं, दिलचस्प चीजें बाहर आ रही हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो खड़ाक पे खड़ाक किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू इमरान खान के दौर में 28 लाख रुपए महाना लेती थी, आजकल वो दुबई में है, वहां इसके तीन मसाज सेंटर हैं। मैं भी पाकिस्तान बड़ी भाज दौड़ की थी, कभी मरी जा रहे हैं, कभी पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, मियाँ वाली जा रहे हैं, सरगोदा जा पे हैं, मतलब कि इधर उधर वहने पे हैं। तो जिस मुझे थकावट थी फिर सही सोचा कि दुबई जावांगे तो उत्थे कोई मतलब कि मसाज सेंटर है, जो दुबई में है वो मसाज सेंटर नहीं है। वो आपको पता है कौन से सेंटर है, दुबई में रहने वाले इस बात को कन्फर्म करेंगे, वो मसाज सेंटर नहीं है। लेकिन कौन जा सकता है रमजान में ऐसे जगहों पर, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ये जो अभी शेर अफजल मरवत, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, वरना मैं उनसे कंफर्म करवाता ये किस जगह पे उनके मसाज सेंटर है, ताकि कोई कंफर्मेशन भी ली जाती। क्योंकि जाहिर है सियासत में एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई एड्रेस हो तो हम जरूर उस मसाज सेंटर को जाके देखें और आपको भी दिखाएं, जो इमरान खान साहब की साली हैं जिनके वो मसाज सेंटर है। और आजकल जो दुबई के मसाज सेंटर हैं वो आप लोगों को पता है क्या है, वो मसाज सेंटर नहीं है, कुछ और ही है। खैर ये शेर अफजल मरवत ही बताएगा, इससे हम इस पे हम मजीद क्या बात कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत ने कुछ रोज कबल इंकशाफ किया था जिस तोशा खाना के हार पर बुशरा बीबी को सजा हुई है, वो अलीमा खान ले गई थी, बुशरा बीबी के पास है ही नहीं। इस पर अलीमा खान ने रद्द-ए-अमल दिया और शेर अफजल मरवत को झूठा करार दिया, जिस पर शेर अफजल मरवत को गुस्सा आया। उसने कहा था कि वो 2 बड़े टीवी टॉक शो में अब मजीद तफसीलात बयान करेगा। यानी अलीमा खान का मजीद किरदार खोलने का इरादा रखता है। इस सारे खेल में आप देखेंगे ये इमरान खान की आंख की बीमारी, रिहाई और ड्राई का ड्रामा, जो ड्रामे थे वो सारे के सारे भूल जाएंगे। शेर अफजल मरवत जो है वो एक डरावना ख्वाब बनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए और खास तौर पर अलीमा खान साहबा के लिए। अलीमा खान साहबा जो है मेरे ख्याल में उनको पता लग गया है भाई की तरह के मीडिया में कैसे रहना है। अगर थोड़ा सा भी आप मीडिया में हटती हैं तो फिर वो बात नहीं रहती, और उनको सोशल मीडिया पे डिस्कस होने का जो आप चस्का पड़ चुका है, वो आए दिन किसी न किसी इंटरव्यू पे बैठकर, किसी टीवी पर बैठकर जो है वो इंटरव्यू दे रही होती हैं। तो अब वो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत जो है वो भी अपनी आई पे आएगा, और अपनी आई पे आने के बाद फिर वो जो करेगा वो आपके सामने है। तो ये अंदर की जो लड़ाइयां हैं, ड्राइंग रूमों की जो लड़ाइयां हैं, पीटीआई की इंटरनल जो लड़ाइयां हैं, वो अब आपको टीवी टॉक शो में और सोशल मीडिया पर खेलने नजर आएंगी। हिंदुस्तान को जितनी तकलीफ इस वक्त इमरान खान के अंदर होने से हो रही है, मेरे ख्याल में दुनिया के एक आध मुल्क को हो रही होगी जिस लेवल की हिंदुस्तान की हो रही है। हिंदुस्तान के हर वो क्रिकेटर, चाहे वो पुराना है जिसने इमरान खान के साथ खेला है, चाहे वो नहीं खेला, उनको एक ही तकलीफ मारे जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान है। एक तरफ इंडियन खिलाड़ी इस बात को सपोर्ट करते हैं, जिनके उनके पुराने जितने भी खिलाड़ी हैं, कि ठीक किया है हिंदुस्तानी टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। जो टीम पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहती, उसको इमरान खान साहब की बड़ी फिक्र है। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को सुबह ही छोड़ दिया जाए, बल्कि हो सकता है वो ये भी चाहे जिस तरह हसीना वाजद इस वक्त इंडिया में मौजूद है, इमरान खान को भी भेज दें तो वो संभाल लेंगे। अब देखा तकलीफ किनको होती है जब हम लोग इन यूथियों को बताते हैं ना कि तुम लोग इंडिया के साथ मिलकर इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। वो मुल्क जिसकी फौज ने हिंदुस्तान की फौज को दिन में तारे दिखाए, और इंडिया की टीम जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाना चाहती, उन तमाम लोगों को फिक्र किसकी है? 804 की। थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ जानी चाहिए कि पीछे हो क्या रहा है, कि इमरान खान साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदुस्तान में ज्यादा है या फिर वो ससुरालियों में ज्यादा है। ये आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। इस्लामाबाद में जब हम गए तो एक अहम बंदे से मुलाकात हुई और उनसे पूछा कि जनाब ये क्या चल रहा है डील। तो उन्होंने कहा जनाब सनेहा साहब, ये पता नहीं आपकी पार्टियां बैठ के कोई डील की बात कर रही हैं, हमारी तरफ से ऐसा सोचा भी नहीं जाए। 9 मई वाला जख्म जो है वो आज भी वैसे का वैसा ही है, ताजा है, वो जख्म अभी भरा नहीं गया। हम किसी भी तरह से 9 मई में अपने शहीदों की जो मुजस्समों के साथ बेहुरमती की गई है, हमारे शहीदों को जो गालियां निकाली गई हैं, हमारे घरों पर, हमारे ऑफिस पर जो हमला किया गया, उसको कभी नहीं भूल सकते। तो 9 मई का जो जख्म है वो ताजा था, ताजा है और ताजा रहेगा। अगर किसी जगह पे कभी किसी ने इस पर मलामत का इजहार किया होता, माफी मांगी होती, तो शायद कुछ और बात होती। तो इसलिए अगर डील कौन दे रहा है इनको? अगर अदालतें डील दे रही हैं तो ले लें जाके, सियासतदान डील दे रहे हैं तो ले लें जाके डील सियासतदानों से। लेकिन 9 मई पर इनको कोई डील नहीं मिलेगी, कोई ढील नहीं मिलेगी, इस पर उनको भुगतना पड़ेगा और ये भुगत के रहेंगे। तो मतलब कहना ये इस खबर में, इस बात में जो पॉइंट है वो ये है कि 9 मई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
9 मई पर जो सजाएं भुगत रहे हैं वो भुगतेंगे और भुगते रहेंगे। साहबजादा हामिद रजा साहब 111 दिनों से जेल में है। उन्होंने शिकवा किया है, गिला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से तमाम एहसानों को भुला दिया गया और जेल में उनसे मिलने के लिए कोई एक बंदा भी इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से नहीं आया। जेल में कैमरा नहीं है जो दिखाएगा कि आपसे कौन कौन मिलने आया और उसको फिर ये कैश करेंगे कि हम हामिद रजा को मिल के आए हैं। जनाब 3 साल से उमर चीमा साहब जो 9 मई के हीरो थे इमरान खान साहब के, उनकी जो हालत है वो जाकर देखें। वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इमरान खान के लिए जो अंदर बैठे हुए हैं, इमरान खान के नजरिए को बचाने के लिए बैठे हैं, उनसे जाकर पूछेंगे इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं या दोस्त हैं या साथी हैं या उनके लीडर हैं वो कितनी दफा उनको मिलने जाते हैं। या फिर वो जो डॉक्टर साहबा हैं जो जिनको कहा जाता है कि कैंसर है, जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछें कि उनको इमरान खान साहब पर जो किए हुए एहसान है उसका क्या बदला मिल रहा है। तो ये एहसान फरामोश पार्टी है, एहसान फरामोश लीडर है। हामिद रजा साहब, आपको किसने कहा था कि आप तारीख की उस सिमत पर खड़े हो जाएं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वो मिलेगा जो इस वक्त आपको मिल रहा है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।